समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नीलामी की शर्त सिर्फ स्पेक्ट्रम पर ही होगी लागू, बाकी संसाधनों के लिए नीलामी जरूरी नहीं। एक्सपायरी के दबाव में आज फिर फिसल गए दिग्गज। सेंसेक्स करीब 50 पॉइंट नीचे आया, लेकिन छोटे और मझोले शेयरों ने दिखाया दम। रुपए में मजबूती जारी, आज भी ½ % चढ़ा। सिटी ग्रुप ने कहा 48 प्रति डॉलर तक मजबूत हो सकता है रुपया। और निवेश का माहौल सुधरते ही फिर से शुरू हुआ मर्जर एंड एक्विजिशन का दौर। टेक्सटाइल कंपनी अरविंद ने 3 ग्लोबल ब्रांड्स का भारतीय कारोबार खरीदा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी ही एकमात्र विकल्प नहीं है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है, क्या कहा है फैसले में? जी हाँ, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में से साफ किया है कि ऑक्शन नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का ओनली मेथड नहीं हो सकता और ना ही ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। ये साफ किया है। नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑक्शन अगर अपनाई जाए तो उससे रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, लेकिन सरकार का ये खाली उद्देश्य नहीं हो सकता। पब्लिक गुड जो है, पब्लिक गुड में जो भी बेस्ट प्रेफर्ड मेथड होगा वो जो है सरकार जो है उसको अडॉप्ट कर सकती है नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इस तरीके से कोर्ट ने सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि सरकार किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो है सिर्फ सरकार का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये सेकेंडरी होना चाहिए, पहले पब्लिक गुड होना चाहिए। साथ ही कहा है कि जो एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस हैं वो जो है उसमें कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, उसमें इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सरकार ने यह भी पूछा था कि जो एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस है, क्या उनको कोर्ट उसमें दखलंदाजी कर सकता है। इसमें कोर्ट का कहना है कि वो कर सकता है। अगर कोई डिसीजन लगता है कोर्ट को जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, अनबायस्ड हैं, उन्हें कोर्ट जो है उन मामले में इंटरवीन कर सकता है। उधर संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने भी माना कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर सफाई आई है। उनके मुताबिक नीतियां बनाने का पूरा हक सरकार का है और इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। जो आर्थिक इश्यूज हैं उस पे सरकार पूरा निर्णय ले सकती है। अगर कोई ऐसे लगे कि कोई ऐसा निर्णय सरकार ले रही है जो किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने जा रहा है, तो कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी में, आर्थिक नीतियों में दखलंदाजी न तो कोर्ट की होनी चाहिए और न किसी और संस्था की होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जनहित मामले में ही नीलामी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई आवंटन कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए होता है तो उस केस में नीलामी जरूर होगी। अगर कोई प्राकृतिक संपदा किसी निजी कंपनी को उसके मुनाफे के लिए दी जा रही है, उसके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए दी जा रही है, तब फिर सिर्फ नीलामी से ही दी जा सकती है। कोई भी और तरीका उसके लिए अगर लगाया जाएगा तो वो संविधान के खिलाफ माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिए कितनी बड़ी राहत माना जाए, ये फैसला नीतियां बनाने में कितना मददगार होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटर सुनील जैन। सुनील जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सुनील जी, सरकार को आज बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी की जाए, ये जरूरी नहीं है। क्या आप इसे सरकार के लिए बड़ी राहत मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि सरकार को ये काफी जो ब्यूरोक्रेट थे, जो मंत्री थे, उनका ये मानना था कि अब जैसे ये एक पाथ बन गया कि हम सिर्फ ऑक्शन कर सकते हैं, तो सरकार के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हर सरकार के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो खत्म हो गई थी। तो उस लिहाज से ये जो रूलिंग आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर चीज में आपको ऑक्शन नहीं करना, ये बहुत बड़ी रिलीफ है, बहुत बड़ी राहत है सरकार के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी, सुनील जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार जनहित को सबसे ऊपर रखे, ना कि कमाई करे। क्या ये तर्क सरकार के लिए आगे पॉलिसी बनाने में मददगार साबित होगा?
देखिए, इसमें हमेशा जो लोग हैं, जो इसमें गलतफहमी जो लोगों को इसलिए होती है, वो ये होती है कि लोग सोचते हैं कि जो ऑक्शन का एक ही तरीका है कि लोग बोली लगा रहे हैं, जैसे नीलामी होती है हिंदी पिक्चरों में कि 2001, 2002, ऐसे ऑक्शन नहीं होते। ऑक्शन के काफ़ी तरीके होते हैं। ऑक्शन का, जैसे मैं बता रहा था आपको, ऑक्शन का तरीका हो सकता है जो सबसे कम दाम में टेलीफोन सप्लाई करे लोगों को, जिसका कॉल रेट सबसे कम हो, वो ऑक्शन जीत सकता है। तो इसमें भारत सरकार को कोई भी पैसा नहीं मिलता, मगर ये ऑक्शन है, क्योंकि ऑक्शन एक तरीका होता है जिसमें से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो 20 लोग हैं, ये एक लाइसेंस लेने के लिए इन 20 लोगों से मेरे को किसको चुनना चाहिए। एक फेयर, ट्रांसपेरेंट ये मेथड है। तो अब जैसे जो आप जो पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉमन गुड को आपको देखना चाहिए। कॉमन गुड का क्या मतलब होता है? कॉमन गुड का मतलब ये होता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको सबसे सस्ते फ़ोन मिले, कॉल टाइम, जो एयर टाइम है वो सस्ती हो। कॉमन गुड ये होता है कि भाई अगर हम पानी के सप्लाई की, वाटर सप्लाई की नीलामी कर रहे हैं, तो कॉमन गुड का मतलब होता है लोगों को सबसे ज़्यादा पानी मिले, लोगों को टाइम से पानी मिले और पानी का जो रेट है वो कम हो। कॉमन गुड का मतलब होता है जिसके पास कोयले का माइन हो उसे कोई लेना देना नहीं, मगर जो बिजली है वो सबसे सस्ते दाम में मिलनी चाहिए। तो ये होता है कॉमन गुड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप कॉमन गुड को देखिए। तो ये बिल्कुल सही क्या है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के सुनील जैन ये कहते हुए कि जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो निसंदेह सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। और वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मौजूदा लेवल से कितना मजबूत हो सकता है रुपया। बने रहिए हमारे साथ।